औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह मोमिनून है मेरे सामने और सूरह मोमिनून की आयत नंबर 48 है, पारा नंबर 18 है और रुकू नंबर 3 चल रहा है। आयत नंबर 47 में अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया मूसा अलैहिस्सलाम और उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम को कि फ़िरौन की तरफ जाएं। वो सरकशी में मुब्तला हो चुका है। मूसा और हारून अलैहिस्सलाम जब फ़िरौन की तरफ पहुँचे तो फ़िरौन ने मानने से इनकार कर दिया और ये कह के बात ख़त्म कर दी कि हमें जैसे लोग और हमें ही इत्तबा की पैरवी का हुक्म दे रहे हैं, क्या हम अपने ही जैसे लोगों की इत्तबा करें? ये मुमकिन नहीं है। और फिर दूसरी बात ये कही कि हमारी कौम हमारे लिए हमारी प्रस्तश में लगी हुई है और ये हमें अपनी तरफ मुतवज्जह कर रहे हैं कि हम उनकी इबादत में या उनके कहने पे अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें। इनकार कर दिया। बहरहाल फ़कज़्ज़बूहुमा, और फ़िरौन और फ़िरौनियों ने उन दोनों का इनकार कर दिया। मूसा और हारून अलैहिस्सलाम का इनकार किया फ़िरौन ने और फ़िरौन की कौम ने। और क्यों किया? फ़िरौन ने सरकशी में पढ़कर ज़िद में आके और अपने मानने वालों को भी अपनी तरफ मुतवज्जह किया और मासूम और नासमझ और कम पढ़े लिखे लोगों को और पढ़े लिखे लोगों को भी अपनी तरफ मुतवज्जह किया, चूँकि फ़िरौन बादशाह था और फ़िरौन ने किसी की एक ना चलने दी। और फिर उसके बाद मूसा और हारून अलैहिस्सलाम थे भी निहत्ते और अकेले थे और फ़िरौन के सामने उनका बस नहीं चलता था। फ़िरौन किसी हद तक अपने समझ में कामयाब हो गया कि वो मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को दबाने में कामयाब हो गया। अब वो इसके सामने सर नहीं उठाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फ़कानू मिनल मुहलिकीन, ऐसा करना था कि उनका यानी इनकार करना था मूसा और फ़िरौन का कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनका नसीब हलाक होने वालों में लिख दिया। हलाक हुए। ये भी एक लंबा किस्सा है। मूसा अलैहिस्सलाम बारहा दावत देते रहे। मूसा अलैहिस्सलाम को चैलेंज हो जाता है और चैलेंज ये होता है कि फ़िरौन अपने दरबारियों के सरदारों को बुला के कहता है कि ये जादूगर है और ये जादूगर है तो सारे मुल्क के जादूगरों को जमा करो और इसका मुकाबला करवाओ। सारे जमा हो जाते हैं जादूगर और सब ने मूसा अलैहिस्सलाम को चैलेंज कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम परेशान हुए और किसी हद तक डरे भी, लेकिन चैलेंज को कबूल किया। अल्लाह तबारक व तआला को करना था ऐसा, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म था। मूसा अलैहिस्सलाम ने चैलेंज को कबूल किया और कह दिया कि आ जाए, चैलेंज करते हैं। खुले मैदान में सारे जमा हो जाते हैं और बादशाह का तख्त लाया जाता है। फ़िरौन का बादशाह तख्त से सजा के बैठ जाता है। जादूगरों ने आते ही बादशाह से शर्त रखी कि हम इसकी उजरत लेंगे और ये यकीन रखो कि हम गालिब आके रहेंगे और तेरी इज़्ज़त को बचाएंगे। और फ़िरौन ने उन्हें बड़ी बड़ी उजरतें देने का वादा किया और बड़ी बड़ी पोस्टें देने का वादा किया और ये कहा कि तुम उजरत की बात करते हो, मैं तुम्हें बहुत बड़ी बड़ी पोस्टें दूंगा, लेकिन होना ये चाहिए कि मूसा को शिकस्त होनी चाहिए। फ़िरौन के जादूगर मूसा अलैहिस्सलाम से मुखातिब होते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम के 2-4 बंदे उनके साथ हैं। फ़िरौन का पूरा दरबार सजा हुआ है और मूसा अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि हाँ बता, पहले तू डालेगा अपने आसा को या हम डालें अपनी सांपों को, रस्सियों को। मूसा अलैहिस्सलाम एक लम्हे के लिए सोचने पे मजबूर होते हैं कि अगर पहले की तरह मेरा आसा हरकत में ना आया जैसे पहले आया था तो उस वक्त मैं क्या करूँगा और फिर बादशाह मेरा अंजाम क्या करेगा। मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में खदशात आते हैं। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने कोई तूर पर मूसा अलैहिस्सलाम को बारहा आसा फेंकने का हुक्म दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने फेंका और वो हरकत में आया, सांप बना और फिर मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इसको पकड़। मूसा अलैहिस्सलाम ने पकड़ा और फिर वो अपनी पहली वाली हैयत में यानी लाठी वाली हैयत में लौट आया। लेकिन बारहा तजर्बे के बावजूद उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम डर भी रहे थे कि खुदा न खास्ता अगर आज मेरी हार हो जाती है तो फ़िरौन के सामने मेरा क्या होगा और ये लोग मुझे कैसे ज़िंदा रहने देंगे। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम को अपना जुर्म भी याद था कि उनसे कत्ल भी हो चुका था और मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कमी भी याद थी कि हम कम हैं, तादाद में कम हैं, जाओ जलाल में कम है, उदू में कम है और माल दौलत में कम है, किसी तरह भी फ़िरौन के मुकाबले में नहीं थे। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने चैलेंज को कबूल किया
और कबूल किया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि पहले आप डालें। सब ने अपने अपने असा को ज़मीन पर डाला और वो बड़े अजदहा बन गए। मूसा अलैहिस्सलाम फिर खौफज़दा होते हैं और वो अजदहा इधर उधर ज़मीन में लूटने पुटने लगे और मूसा अलैहिस्सलाम उनको देख के हैरत ज़दा हो गए और परेशान हुए। परेशान होने के साथ ही अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म होता है कि मूसा तू जो तेरे हाथ में आ उसको ज़मीन पे डाल दे। मूसा अलैहिस्सलाम को एक लम्हे के लिए परेशानी भूल गई, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म था। सो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने अजदहा को ज़मीन पर उन जादूगरों के सांपों के दरमियान डाल दिया और देखते ही देखते मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी, अजदहानी लाठी को देखते ही देखते मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी या असा हरकत में आया और हरकत में आया तो वो बड़े अजदहा की सूरत इख्तियार कर गया। और जब उसने बड़े अजदहा की सूरत इख्तियार की तो दूसरा काम, पहला काम उस लाठी का ये हुआ कि वो बेजान से जानदार में आ गई, जानदार में आ गई और फिर वो अजदहा की सूरत इख्तियार करके और बहुत बड़ा अजदहा बन गई। और तीसरा काम ये किया कि उसने सारे अजदहा को निगलना शुरू कर दिया, खाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते सारे जादूगरों के अजदहा का ख़त्म हो जाता है, सफाया हो जाता है। जब जादूगरों के अजदहा सफ़ा हस्ती से ख़त्म हो जाते हैं, मिट जाते हैं, तो वो कमज़ोर पड़ जाते हैं और उन्होंने चीख कर फ़िरौन के सामने ऐलान कर दिया कि ये कोई जादूगर नहीं है, ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत के अलावा कोई और कुदरत नहीं हो सकती। सो ये अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है और मूसा अलैहिस्सलाम का दीन हक़ है। और कुछ लोग सारे जो मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के जादूगर थे, वो अगर कोई चीज़ है तो वो मूसा अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह तबारक व तआला की वही है, अल्लाह तबारक व तआला का भेजा हुआ इल्म है, जिस इल्म की वजह से मूसा अलैहिस्सलाम के असा ने अजदहा की सूरत इख्तियार की और हमारे सारे अजदहा को निकल गया। उन्होंने दस्त बदस्ता होके फ़िरौन से अर्ज़ की कि हम तेरी बात मानने वाले नहीं हैं, हम आमन्ना भी रब्बी हारून व मूसा, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाते हैं। ये बात कहनी थी कि फ़िरौन गुस्से में आ गया और फ़िरौन ने उन सबको ललकार के कहा कि क्या तुम मेरे सामने मुझे जुटलाकर मूसा के रब पर ईमान लाते हो, और इस तरह करोगे तो मैं तुम्हें मुखालिफ सिमत से तुम्हारे हाथ पाँव काट के तुम्हें सूली पे चढ़ा दूंगा और तुम्हारे साथ वो सलूक करूंगा जो तुम्हें हमेशा याद रहेगा। और फिर मूसा और हारून तुम्हारा कुछ बचा नहीं सकते, तुम्हारा कुछ बगाड़ नहीं सकते। लेकिन उन लोगों ने सब ने बेयक ज़ुबान कहा कि हम जो तेरी पैरवी, तेरी पूजा करते रहे थे वो भी गलत था। सो अब हमें गलती का एहसास हो गया। सो अब तू कुछ भी कहे, कुछ भी करे, हम तेरी बात मानने वाले नहीं हैं। हमने अहद कर लिया कि मूसा और हारून के रब पर ईमान लाएंगे और मूसा और हारून के रब की परस्तश और पूजा करेंगे, उनकी इबादत करेंगे और उसी की को इबादत के लायक समझेंगे। उधर मूसा अलैहिस्सलाम कमज़ोर थे और अब मूसा अलैहिस्सलाम की जान में जान पड़ गई थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने अहद को देखा, लाठी को देखा और फिर उसको पकड़ा और वो पहली वाली सूरत में लौट आई तो मूसा अलैहिस्सलाम की जान में जान आई और लोग सारे भी मूसा अलैहिस्सलाम की दावत को कबूल करने के लिए आमादा हो चुके थे। जादूगर सारे, बाकी लोग भी सोच विचार में पड़ गए थे। सो उस वक्त फ़िरौन ने मूसा और हारून के साथ मुकाबले की ठान ली और तरह तरह की साजिशें और तदबीरें करने लगा। कुरान समझें, देखें, समझिए और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। तावानु अलल बिर्रि व तक़वा, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि अच्छाई और भलाई और नेकी के कामों में एक दूसरे से ताउन करें। सो ताउन करें। अल्लाह हाफिज़।